राहुल राजीव। जी हां, मुंबई का बॉस कौन, आखिर किसका मुंबई पर राज चलेगा, सिक्का किसका चमकेगा। महाराष्ट्र में आज बीएमसी समेत 10 महानगर पालिकाओं में वोट डाले जा रहे हैं। महाराष्ट्र में भले ही 10 महानगर पालिकाओं, साथ ही 11 जिला परिषदों और 118 पंचायत समितियों में चुनाव हो रहा हो, लेकिन सबकी निगाहें बृहन मुंबई महानगर पालिका यानी बीएमसी चुनाव पर टिकी हैं। 20 साल में ऐसा पहली बार हो रहा है जब बीजेपी और शिवसेना अलग होकर चुनाव लड़ रही हैं। बीएमसी की 227 सीटों पर वोटिंग हो रही है। देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे के लिए यह चुनाव साख की लड़ाई बन गया है। 6 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। नितिन गडकरी, शरद पवार, मोहन भागवत, सुशील कुमार शिंदे, राज ठाकरे और रतन टाटा, अलग अलग शख्सियतें अलग अलग जगह मतदान करते हुए। और ये 4 तस्वीरें आपके सामने। सेलिब्रिटीज भी इसमें शामिल हो रहे हैं। रेखा, जिन्होंने बांद्रा के पोलिंग बूथ में जाकर वोट डाला, भाग्यश्री, जोया अख्तर, अनुष्का शर्मा ने अपनी फोटो ट्वीट की कि उन्होंने भी मत डाला और इसका हिस्सा बनी हैं। इस सब में उन्होंने भी अपनी राय सामने रखी है। पूरे मुंबई के तमाम लोग इस सब में शामिल हो रहे हैं। 3 तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। फडणवीस की अग्नि परीक्षा, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, साथ ही 227 सीटों पर वोटिंग जारी है इस वक्त। और उद्धव ठाकरे की साख दांव पर है। इसमें उन्हें साबित करना है कि शिवसेना गरज रही है और शिवसेना दरअसल मुंबई को रिप्रेजेंट करती है। तमाम तलखी आई शिवसेना और बीजेपी के रिश्तों के बीच, और इस बीच में उद्धव ठाकरे ने भी मन बना लिया कि अब वो अलग चुनौती पेश करेंगे। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त मनीष अवस्थी जी, जो कि हमारे पॉलिटिकल एडिटर हैं। साथ ही वसीम भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं जुहू से, और साथ में अभिषेक शर्मा भी हमारे साथ जुड़ेंगे। हमारे साथ इस वक्त वसीम जुड़े हुए हैं और इस वक्त मनीष अवस्थी जुड़े हुए हैं। वसीम, आपके पास हम सीधे जाते हैं। और एनसीपी इस पूरे मामले में शरद पवार जी का एंगल अगर लेके बात करें तो शरद पवार ने एक ऐसे बूथ पर वोट दिया जहां उनका कोई कैंडिडेट नहीं था। एनसीपी इस पूरे सब में क्या रोल अदा कर रही है। और सबसे बड़ी बात कि पिछला चुनाव अगर देखें तो 89 शिवसेना, 32 भाजपा और 51 कांग्रेस, अलग अलग तरह से मुंबईकर ने वोट दिया है। इस बार क्या मुंबईकर एक तरफ जा रहा है? इस बार भी पिछले जैसा ही रवैया दिख रहा है आपको? जी, सबसे पहले तो हम ये बता दें कि इस वक्त हम मुंबई के जेबीपीडी के जुहू इलाके में खड़े हुए हैं, जोसेफ स्कूल के पास, जहां पे थोड़ी देर में हेमा मालिनी से मेरी बात हुई। उन्होंने बोला कि मैं आ रही हूं वोट डालने के लिए अपने पूरे परिवार के साथ। तो हम फिलहाल उनका इंतजार कर रहे हैं। जिस तरीके से जो सारी बातें जो चल रही है वो ये कि लोग यहां सुबह से एकत्र हो रहे हैं वोट डालने के लिए पूरे उत्साह के साथ, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के साथ एक बहुत बड़ी समस्या ये आ रही है कि उनका जो नाम है वो वोटिंग लिस्ट में नहीं है। कई लोग ऐसे मिले हैं जो पिछले 20 साल से वोट डाल रहे हैं और कहा कि ये वही कॉन्स्टिट्यूंसी है जहां पे हम वोट डालते हैं, जहां पे मत अधिकार है उनका, लेकिन नाम ना होने की वजह से वो खासा नाराज है और लोग यहां से वापस जा रहे हैं। हम आपको कुछ नाम बताना चाहते हैं। परेश रावल, जो सुबह सुबह जुहू के जमुनाबाई स्कूल में पहुंचे, उनका वहां पे नाम नहीं होने की वजह से वो बिना वोट दिए घर चले गए। थोड़ी देर पहले इसी वोटिंग सेंटर पे वसीम हम देख पा रहे हैं कि तमाम मुंबईकर निकल के आ रहे हैं, तमाम मुंबईकर अपनी बात सामने रख रहे हैं और वोटिंग का हिस्सा बन रहे हैं। मनीष अवस्थी हमारे पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनीष जी, 37,000 करोड़ रुपए का पिछला बजट था बीएमसी का, एक बहुत बड़ी धनराशि है, लेकिन फिर भी चुनाव उन्हीं बेसिक मुद्दों पर लड़ा जाता है। साख का मुद्दा बन गया इस बार उद्धव ठाकरे और फडणवीस के बीच में ये चुनाव। देखिए, ये जो मुद्दा बना है राजीव, ये मुद्दा बना है प्रतिष्ठा का। ये मुद्दा बना है उस कुर्सी के लिए जो कि देश की सबसे रईस, सबसे अमीर और धन कुबेर वाली महानगर पालिका है। और मुंबई अपने आप में एक प्रतिष्ठा है, देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी। जब मुंबई का नाम आता है, माया नगरी यहां है, अर्थ जगत यहां बसता है। और इसके साथ साथ शिवसेना के लिए ये जीने मरने का प्रश्न है। बाला साहब के नाम को आगे रखकर उद्धव ठाकरे ने ये चुनाव मैदान में अपनी जंग लड़ने का फैसला किया। उसके साथ साथ उनके जो बेटे हैं आदित्य, वो उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर, चाहे रोड शो की बात हो, चाहे रैली करने की बात हो, आदित्य ने भी उनका साथ निभाया। अब बात आती है कि आखिरकार ये जंग क्यों? ये जंग प्रतिष्ठा की जंग है।
बीजेपी चाहती है कि शिवसेना को अगर उनको मार्जिनलाइज करना है, उनको अगर बिल्कुल मिनिमाइज करना है, तो उनको इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि बीजेपी सत्ता में है। और जब भी कोई पार्टी जब सत्ता में होती है तो इसी तरह से ये होता है कि वो अपने साथ साथ ये कोशिश करती है कि उनके जो अलाई होते हैं उनको कैसे कमजोर किया जाए। अभी की मैं सबसे बड़ी खबर बताना चाहूंगा कि मुंबई के अलावा अगर सबसे हॉट महानगर पालिका यानी सबसे महत्वपूर्ण महानगर पालिका कोई देखी जा रही है तो वो है मुंबई के बाद महाराष्ट्र की उपराजधानी नागपुर। जी हां, नागपुर में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपने पत्नी अमृता के साथ अभी अभी वोट डाला है। इसके अलावा नितिन गडकरी, इसके अलावा संघ प्रमुख मोहन भागवत, ये भी सब अपने वोट का मताधिकार का इस्तेमाल कर ये कोशिश में है कि नागपुर जिस पर बीजेपी का कब्जा है वो कब्जा कायम रहे। अब अगर इसके बाद राजीव बात की जाए कि क्या बीजेपी 10 की 10 महानगर पालिका में अपना दमखम दिखा सकती है? देवेंद्र फडणवीस इन चुनाव में अकेले ऐसे कर्णधार दिखाई दिए जो अपने कंधों पर। जी हाँ, देवेंद्र फडणवीस ने मनीष जी यह भी कहा था कि वो शेर के दांत गिनना जानते हैं और शिवसेना को बता देंगे कि कैसे जीता जाता है। हमारे साथ अभिषेक शर्मा भी इस वक्त जुड़ गए। अभिषेक, आप क्या देख पा रहे हैं? क्या इस बार बीजेपी अपनी जो संख्या है पिछली बार की उसको इस हैसियत में ला पाएगी कि अकेले दम पर बीएमसी पर कब्जा कर सके? और देखिए, जाहिर सी बात है राजू, दोनों के बीच में इस तरह से लड़ाई लड़ी गई है जिस तरह से कि मान सकते हैं कि एक जानी दुश्मन जो कहा जा सकता है, क्योंकि कांग्रेस माफ कीजिएगा शिवसेना और बीजेपी दोनों ने दोनों के बारे में विरोध बहुत ज्यादा हुआ है, एक दूसरे को बड़ा आरोप लगाया गया है। तो जिस तरह से उद्धव ठाकरे ने साफ साफ शब्दों में कहा है कि वह किसी भी सूरत में इस बार अकेले अपने दमखम पर अब सत्ता लाएंगे, और इसीलिए उद्धव ठाकरे थोड़ी देर पहले जब हमारे ठीक पीछे इसी स्कूल में वोट करने आए थे, वोट करने के बाद जब उन्होंने हमसे बातचीत की, बातचीत में उन्होंने कहा कि हमें पूरा भरोसा है कि मुंबई की जनता जहां जहां मुंबई की जनता जो भी करेगी उसका असर पड़े।